मैं डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसेमिक्स। आज जो है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे है और हम इसमें जो है कि क्योंकि रक्त की हमेशा कमी रहती है और केवल जो है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से ही उसको पूरा किया जा सकता है। अक्सर हमने देखा है कि घर में या परिवार में किसी के ब्लड की आवश्यकता होती है, लोग इधर उधर भागते हैं डोनर को ढूंढने के लिए। तो हमारा ये प्रयास है कि ब्लड बैंक्स के ऊपर इतना ब्लड रहे कि अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता पड़े उसको ब्लड जो है तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। हमारा टारगेट है कि 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होना चाहिए, जबकि अब तक सिर्फ 70% है और 30% अभी भी रिप्लेसमेंट है। इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, हीमोफीलिया है, ए+एनीमिया है, उन बीमारियों के लिए हर 15 दिन 20 दिन महीने में उनको खून चढ़ता है और इतना जो ब्लड है किसी भी परिवार के लिए अरेंज करना बहुत ही असंभव है। तो इसके लिए भी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज का दिन जो इसलिए रखा गया है कि जो हमारे रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इतने सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो उनका एक सम्मान करना और उनके लिए एक उनके अंदर जो एक सेल्फ एस्टीम है उसको एनकरेज करना। तो ब्लड डोनेट कौन कर सकता है? जो भी व्यक्ति 18 साल से लेकर 65 साल तक का है और उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है और वेट 45 किलो से ज़्यादा है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है हर 3 महीने में एक बार। और एक बार जो ब्लड डोनेट करते हैं वो 24 से 48 घंटे में उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है और 2 हफ्ते के अंदर उसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाता है। तो अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है तो एक यूनिट को हम आजकल 3 हिस्सों में बांटते हैं, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, तो वो 3 ज़िंदगी बचा सकता है। अगर वो डोनेट नहीं करता तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होता, लेकिन अगर डोनेट करता है तो 3 ज़िंदगी बचा सकता है। दूसरा ये है क्योंकि ये एक एनोनिमस डोनेशन है, अक्सर हम देखते हैं अगर कोई डोनेट करता है तो दूसरे पर एक किस्म का एहसान हो जाता है कि हमने डोनेट किया, हमने ये चीज़ दिया। लेकिन यहाँ जो है जिसको जा रहा है दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो ये सही मायने में एक सच्चा दान है जिसको गुप्त दान कहते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और आगे आना चाहिए। जैसे 18 साल की उम्र के ऊपर एक कोई आदमी वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, शादी भी हो सकती है उसकी। तो इसलिए इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि 18 साल में वो ब्लड डोनेशन भी दे सकता है और अगर वो लगातार ब्लड डोनेट करता है तो उसको करीब 67% हार्ट प्रॉब्लम कम आती है, उसका फ्रेश तेज़ी से ब्लड बनता है, हाइपरटेंशन कम होती है और इसके अलावा जो होता है उसके कैंसर की संभावना कम होती है, ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है। तो ये सब चीज़ें उसको डोनर को भी फ़ायदा है। प्लस जब डोनर डोनेट करता है तो उसको हम एक कार्ड भी देते हैं ताकि वो उसको भी अगर बाई चांस फैमिली के लिए आवश्यकता पड़े तो उसको वो दे सके। अच्छा, आम लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं ब्लड के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर मान लो किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उसके लिए जो हमारे पास डोनर पूल है उसको अरेंज करते हैं। और वैसे आज की हमारे जो प्रोग्राम था उसमें श्री हंसराज आहिर जी जो कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके चेयरपर्सन हैं आजकल। उससे पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे, प्लस पहले केमिकल मिनिस्टर थे, वो आए थे। उन्होंने भी ये कहा कि वो पीएमओ तक इस चीज़ को लेके जाएंगे कि जो एक तो ब्लड की कंजप्शन कम करने के लिए कुछ ऐसी बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उसकी रोकथाम की जाए और जो ब्लड बैंक्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इतने स्ट्रेंथन किए जाए कि उनको ब्लड हमेशा अवेलेबल रहे। और ब्लड की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए वो हम चाहते हैं कि नेट टेस्टेड ब्लड हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, ताकि अगर ये नेट टेस्टेड ब्लड से फ़ायदा ये होता है कि ब्लड के से डोनर से रिसिपेंट में जाने वाले हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इन्फेक्शन है वो बहुत कम हो सकते हैं। तो इन सब का हम चाहते हैं कि सरकार को हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो एक तो ब्लड बैंक को स्ट्रेंथन करे और नेट टेस्टिंग जो है वो सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं अपूर्व घोष हूँ, फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का महासचिव हूँ। 50 साल से मैं वॉलंटरी ब्लड प्रोग्राम में एक सिलसिला में जारी रखा है। तो आज 1 अक्टूबर है, ये हमारी भारत की, हमारी देश की नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है। सारा भारत
रक्तदान दिवस। तो इस दिन 1 अक्टूबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली और फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर ये एक कार्यक्रम नेशनल लेवल में जातीय स्तर में करीब 19 स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। जो लोग हर साल में मरता हुआ इंसान को जान बचाता है, बड़े बड़े रक्तदान शिविर करते हैं। इन्होंने प्राय 50 से भी ज़्यादा संस्था को आज अवार्ड दिया जाएगा, नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे अवार्ड। तो इस कार्यक्रम में हमारी देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में सबसे बड़ा नहीं, सारे देश में सबसे बड़ा प्रोग्राम आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है। 18 साल से रक्तदान कर सकता है जो नौजवान, जो बेटा बेटी। हमारी ये कहना है कि सेलिब्रेट योर 19th बर्थडे बाय वे ऑफ डोनेटिंग ब्लड। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके आज दे मेडिकल साइंस इतना तरक्की हुआ, इतना सर्जरी है, ऑर्गन डोनेशन है, कैंसर बीमारी दिन से दिन बढ़ के जा रहा है, थैलेसीमिया का बच्चा का जन्म भी देश में बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए खून की बहुत कमी है अभी भी। ये खून का कमी नहीं होने का ये निवेदन लेकर आपकी ये मीडिया के माध्यम से, अभी सोशल मीडिया को एक वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग पालन करते हैं। तो आपकी मीडिया को हम लोग आभारी व्यक्त करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, जो ये एक मरता हुआ इंसान को जान बचा सकता है। एक नहीं, एक रक्तदाता कम से कम 3 मरीज को जान बचा सकते हैं। तो लॉन्ग लिव वॉलंटियर ब्लड डोनेशन मूवमेंट, लॉन्ग लिव। डॉक्टर स्वर्ण अनिल, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट। और आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इसका उद्देश्य हमारा ये था कि जो रक्तदान है उसको वॉलंटरी जो रक्तदान करते हैं उन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश भर से हमारे लगभग 21 राज्यों के जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं वो भी आ जाए हुए हैं। मतलब अरुणाचल तक, ये समझ लीजिए दक्षिण भारत से लेकर अरुणाचल तक के सभी लोग आए हैं। और ये हम एक सफलता अपनी मानते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अब यंगर जनरेशन भी है। और हमारा जो इनिशिएटिव रहा उसके कारण ऐसा भी है कि कुछ लोग जो रक्तदान करते रहे, उन्होंने आगे अपने बच्चे के 18 साल होते ही पहला जो जन्मदिन मनाया 18वें साल का, उसमें उसको रक्तदान के लिए प्रेरित किया है, और वो भी वहाँ जाते हैं। तो मुख्य लक्ष्य यही है कि रक्तदान की ये परंपरा, वॉलंटरी जो स्वैच्छिक रूप से जो रक्तदान कर सके, ये परंपरा को हम आगे ले जाएं। और भारत जो अभी बहुत कम है मानक, अगर हम देखें जनसंख्या के हिसाब से जितना रक्त हमें चाहिए होता है, लोगों को विभिन्न हादसों में जो लोग रक्त की जिनको ज़रूरत होती है, वो सब मांग पूरी हो सके, उसके लिए अभी हमें काफ़ी काम करना है। और ये उद्देश्य है हमारा कि ये हम अपने ये जो एबिलिटी है इसकी, कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो और लोगों को मिल सके। कोई भी व्यक्ति रक्त नहीं मिला समय पर, इससे अपने प्राणों को ना गंवाएं, ये हम चाहते हैं। और इसी लक्ष्य को सामने रखकर नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो है वो लगातार काम कर रही है, क्योंकि हमारे बच्चे जो थैलेसीमिक हैं उन्हें तो रक्त हमेशा ही चाहिए और उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए जो रक्तदाता हैं उनको हम ये मानते हैं कि वो सच में ऐसे टॉर्च बेयरर हैं, ऐसे जीवन की मशाल को आगे लेकर चलते हैं कि जो नहीं देखते कि उनका रक्त किसको गया है। वॉलंटरी जो रक्तदाता हैं वो वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं। और उन्हीं को नज़र में रखे हुए कि नई पीढ़ी इस बात को समझें कि आप कितना भी पैसा दान कर दीजिए, कुछ भी दान कर दीजिए, सबसे बड़ा दान जो है वो रक्तदान है। क्योंकि रक्तदान अपने आप में ऐसा दान है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और यही जीवन को महका सकती है, जीवन को आगे चला सकती है। धन्यवाद।